उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवान् सदा दुःखितान् तत्रैव प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए और जो हमें साधन प्रदान करके साध्य की तरफ अग्रसर करते हैं, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज यहाँ पर स्मृति स्थल ग्रंथ का अध्ययन किया जाएगा। पिछले कुछ सत्रों के अंदर स्मृति स्थल ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया गया था और समय के अभाव के कारण स्मृति स्थल ग्रंथ का जो अध्ययन था वो विराम को प्राप्त हुआ, किंतु दिव्य अनंत सागर पर जो भक्त ज्ञानोपदेश सुनते हैं उन भक्तों ने आग्रह किया कि गुरुजी हमें स्मृति स्थल की विशेष और शेष जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को सुनने की इच्छा है। भक्तों ने बार बार जिज्ञासा उत्पन्न करी कि गुरुजी आप बाकी की स्मृतियों का अध्ययन हमें करवाइए, हम आपके मुख से स्मृतियों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो भक्तों की वाणी को सम्मान देते हुए उनकी वाणी को, उनके आग्रह को पुष्प समर्पित करते हुए आज आगे की स्मृतियों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध कीजिए, तन को शुद्ध कीजिए और स्वच्छ स्थान पर बैठकर सिर पर कपड़ा रखकर परमात्मा को दंडवत डालकर प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, हम आपके दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, जबकि ज्ञान को श्री गुरु जी के पास जाकर श्रवण करना चाहिए, किंतु हम दुर्दैवी हम मठ मंदिर में गुरु जी के समक्ष नहीं जा सकते हैं, तो हम भौतिक साधनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें ये ज्ञान से, हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। तो पिछले सत्र के अंदर 83 स्मृतियां हमने पूर्ण कर ली हुई हैं। अब आगे की स्मृतियों की तरफ हम अग्रसर होते हैं। उससे पूर्व मैं अपने गुरुजनों का स्मरण करना चाहता हूं। परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय त्रिदंडी युक्त महाराष्ट्राधिकरण मामा जी वंबोरी, जिनसे मैंने ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया है, तो मैं मामा जी को श्रद्धा से नमन करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुरुजी कपूरथला, जिनसे मैंने ज्ञान और अनुसरण प्राप्त किया है, तो श्री गुरु जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, श्री गुरु जी को नमन करता हूँ। तो आइए आज के सत्र के अंदर आगे की जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों की तरफ हम चलते हैं। कुछ अपने जीवन की यात्रा से मोड़ लेते हुए आओ हम वहां चले जहां आचार्य श्री नागदेव जी निवास करते हैं, जहां पर आबाइसा माता निवास करती हैं, वैजोबा निवास करते हैं और संपूर्ण परमात्मा का परमार्ग निवास करता है। आइए कुछ समय के लिए उस अपने परमार्ग की तरफ
हम चलने का प्रयास करते हैं। पर किए साधा तेरा वने, पर किए अर्थात परली नामक गांव में साधा को रहने के लिए कहना। भटोबास घाटावरी जाता परली पातले। तो आचार्य श्री नागदेव जी जो पर्वतीय रास्ता है, जो घाट है, उस घाट से चलते चलते परली नामक एक गांव में पहुंच जाते हैं, जो कि बीड़ के पास या बीड़ में ही पड़ता है। ऐसा परली नामक गांव है, वहां पर पहुंच जाते हैं। तब मागिलाची दाटी झाली। उसी समय क्या हो जाता है कि मुसलमान जो महाराष्ट्र पर आक्रमण कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने क्या किया, अपना आक्रमण करते करते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर आचार्य श्री नागदेव जी इत्यादि परमार्थ की धुराएं निवास कर रही हैं। मग भटो बासी साधाते मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी माता साधा से निवेदन करते हैं, साधा माता को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लो तू इतराहे। ये लो अर्थात ये लाइसा, ये साधा माता का पूर्व नाम है। साधा श्री चक्रधर स्वामी जी और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की प्रिय भक्तानी रही हैं। हमें तो एक भी अवतार का सन्निधान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो साधा माता थी वो परमात्मा की इतनी प्रिय है कि दो अवतारों ने उन्हें संबंध दिया हुआ है, सन्निधान दिया हुआ है। तो साधा जी का पहला नाम क्या था, ये लाइसा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, ये लो तू ये राहे, तुम इस परली नामक गांव में निवास करो। ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी साधा माता से निवेदन करते हैं। तुझको सावी वरद अस्ति। तू परली नामक स्थान में, गांव में क्यों रहे, क्योंकि तुझे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारी वाजत वारा एतोनी धरी जय, कि तुम्हारे ऊपर यदि कोई संकट आ जाएगा तो मैं उस संकट को दूर कर दूंगा। अब मुसलमानों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हुआ है, इस संकट की घड़ी में तुम यहाँ पर निवास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने तुम्हें वरदान दिया हुआ है। साधी मानी ले। तो साधा माता जी मान्य करती हैं आचार्य श्री नागदेव जी के निवेदन को, उन्होंने मान लिया। मग अक्षमेति तुकी साधा पासी राहिली। जितनी बुजुर्ग बाइयां थी, जितनी बुजुर्ग माताएं थी, वो सारी की सारी माताएं बाइयां साधा माता जी के साथ उसी स्थान में रुक जाती हैं, रह जाती हैं। भटोबास दूरांतरे निगाले। तो आचार्य श्री नागदेव जी माता साधा को और उनके साथ जो वृद्ध बाइयां हैं उन सबको छोड़कर आगे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। साधी वैजनाथा चा देवली राहिली। तो वहां पर एक वैजनाथ का मंदिर है, जहां पर साधा माता सभी बाइयों को लेकर चली जाती हैं और वहां पर निवास करती हैं। अक्षमेति तुलियांतु घातली। तो साधा माता क्या करती हैं, जितनी बुजुर्ग बाइयां हैं उन सभी बाइयों को उस वैजनाथ के मंदिर में उन्होंने बिठा दिया और स्वयं क्या करती हैं, साधे द्वारे सी काठी टेकुनी बैसली। और स्वयं माता साधा दरवाजे पर आकर बैठ जाती हैं। दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करने के बाद स्वयं राखी रखने के लिए बाहर बैठ जाती है कि मेरे परमात्मा की जो बाइयां हैं, जो साधक हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं आना चाहिए। कितना प्रेम अपने परमार्थ के संतों के प्रति माता साधा का है। तो साधा माता जी को हम देखें, वो भी वृद्धाप्य काल की तरफ अग्रसर है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों को, मेरे परमार्थ के संतों को
कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए माता साधा स्वयं बाहर चौकीदारी करने के लिए दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। तब ते तुरुक आले, तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो मुसलमान थे, आक्रमणकारी थे, वो वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लोग हैं। ते मनती तो कौन आहती, तो उन मुसलमानों ने कहा कि अरे यहाँ पर कौन है, कौन निवास कर रहा है, क्योंकि उस समय मुसलमान जो मरहटे हैं, जो हिंदू हैं, उन सबको मार डालते हैं, जो मुसलमान है उसे छोड़ रहे हैं। तो साधा माता को वो मुसलमान कहते कि अरे यहाँ पर कौन निवास करता है, यहाँ पर कौन रहता है। साधे मनती, तो माता साधा निर्भय पूर्ण होकर उत्तर देती है, ये तुम्ही श्री चक्रधर रायाची दासी ये लो वसे। बहुत सुंदर माता ने जवाब दिया। तो साधा माता क्या कहती है, ये तो श्री चक्रधर रायाची दासी ये लो वसे, मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की दासी ये लो यहाँ पर निवास करती हूँ। आइए थोड़ा सा अपने जीवन की तरफ हम दृष्टिगोचर होते हैं। जब हमें पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन है, तुम कौन हो, तो हम कहते हैं कि मैं फलाने फलाने का पुत्र हूँ, मैं डीसी का पुत्र हूँ, मैं कमिश्नर का पुत्र हूँ, मैं जो गृह मंत्री है उसका पुत्र हूँ, मैं मुख्यमंत्री का पुत्र हूँ, मैं उस राष्ट्रपति का पुत्र हूँ, या मैं उस एमएलए का पुत्र हूँ, मैं उस काउंसलर का पुत्र हूँ, या मेरे पिता बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। और यदि हम स्वयं सक्षम हैं तो हम स्वयं का परिचय कैसे देते हैं कि भाई मैं तो एमएलए लगा हुआ हूँ, या मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ, या मैं इस ट्रस्ट का प्रधान हूँ। हम ऐसा उत्तर देते हैं। लेकिन जो भक्त कहते हैं कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का हूँ, वो भक्त बहुत दुर्लभ रहते हैं। तो साधा माता प्रसन्न मुद्रा के अंदर भयभीत ना होते हुए क्या कहती है कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की ये लो हूँ जो यहाँ पर निवास करती हूँ। यही से मनती, तो ऐसे माता साधा ने उन मुसलमानों को जवाब दिया। आनी ते देखती जाती, तो उन मुसलमानों ने क्या किया, अंदर झांकने का प्रयास किया, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा। जब देखा कि ये अकेली बूढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बूढ़ी को हमने क्या करना है। तो ऐसे देखकर वो मुसलमान वहां से चले जाते हैं। या परी जेतु की होती तेतु की अन्य आदि करुणी साधा चेनी वांचली। इस प्रकार जितनी बुजुर्ग माताएं बाइयां वहां पर निवास कर रही थी, वो सारी की सारी माताएं बाइयां साधा की चतुराई के कारण, साधा की भक्ति के कारण, साधा के विश्वास के कारण बच जाती हैं। अन्यथा साधा माता घबरा जाती तो मुसलमान सभी को मार देते। लेकिन परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा हुआ है, प्रेम रखा हुआ है, जिस कारण से वो बच जाती है। शकट भंगानुवादे आबाई से धरिता चुकली मन ने। शकट कहते हैं जो गाड़ा होता है, तो आबाईसा इत्यादि का जो गाड़ा है, वैजुबा इत्यादि का जो गाड़ा है, जिस गाड़े पर बैठकर वो जा रहे हैं, तो वो गाड़ा टूट जाता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने वर्णन करना कि गाड़ा टूटने के पश्चात भी ये सारे बच जाते हैं, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने कहना। भटोबासा गिलिया मागा सिका देसु चलला। तो जब
आचार्य श्री नागदेव जी चले जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, तो आचार्य श्री नागदेव जी के जाने के बाद क्या हुआ, संपूर्ण देश के अंदर उथल पुथल हो जाती है। जो मुसलमान हैं वो आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके संपूर्ण देश को ध्वस्त कर देते हैं, उलट पालट कर देते हैं। गुड़िया सरी से वैजुबा गाड़ी नीसी निगाले, तो वैजुबा को और माता आबाइसा को आचार्य श्री नागदेव जी एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर चले जाते हैं। और जाते समय आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा था कि जब झंडों के साथ शरणागति आगे आने लगेंगे तो तुम भी उन शरणागतियों के साथ आगे की तरफ चले जाना। गुड़िया निसी अर्थात जो झंडे लेकर चलते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया, एक अपनी शक्ति प्रदर्शन करी कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा, भारत की शान का प्रतीक झंडा जो तिरंगा होगा, उसको ना तो रूसी सैनिक कुछ करेंगे, ना ही यूक्रेन के सैनिक उन्हें कुछ करेंगे, मारेंगे। अर्थात झंडे का बहुत प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर आचार्य श्री नागदेव जी वही बात करते हैं कि जब शरणागति झंडे लेकर निकलेंगे तो तुमने उनके साथ हमारे पास आ जाना है। सरी सिया बाई से महेश्वर पंडित सती, तो उनके साथ जो माता आबाइसा हैं वो भी हैं, और आचार्य श्री नागदेव जी के जो सुपुत्र हैं, पुत्र हैं महेश्वर पंडित, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। वाटे पड़ता गाड़ा मोड़ला, तो वहां पर हुआ क्या होगा कि पीछे से आवाज आई होगी कि जल्दी करो मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। ऐसे जब पीछे से आवाज आई तो उस गाड़ी को जोर से भगाने का प्रयास किया जाता है। तो हुआ क्या कि वो जो गाड़ा है वो टूट जाता है, उसका पहिया इत्यादि टूट जाता है। तेथ चीरा हिले, और वो जो गाड़ा है वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं चलता है। तब मागुनी तुरुक आले, तो जिस बात का डर था वही बात हुई। पीछे से मुसलमान सैनिक आ जाते हैं, उस गाड़े के पास पहुंच जाते हैं जिस गाड़े में माता आबाइसा, महेश्वर पंडित और वैजोबा हैं। ते मनती ये पुड़िलाची, पुड़िल मनती ये मागिलाची, तो सैनिक जब पीछे से आते हैं तो वो क्या कहते हैं, भाई ये तो आगे जाने वाले जो शरणागति हैं उनके ही साथी प्रतीत हो रहे हैं। और पुड़िल मनती ये मागिलाची, जो आगे से सैनिक आ रहे थे वो कहते कि ये हमारे ही साथी हैं जो पीछे छूट गए हैं। अर्थात मुसलमानों ने क्या कहा कि ये हमारे ही साथी हैं, इनको हमने मारना नहीं है, इनको हमने कष्ट नहीं देना है। या परिवाचली, इस प्रकार वो सभी के सभी बच जाते हैं, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता है। तब भटोबासी मणि तले, तो आचार्य श्री नागदेव जी अपने स्वस्थान पर बैठे हुए हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, वैजोबा चा गाड़ा मोड़ लागा। आचार्य श्री नागदेव जी दूर कहीं बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। तो बैठे बैठे आचार्य श्री नागदेव जी भविष्यवाणी करते हैं, यथा स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे वैजोबा का जो गाड़ा था, वैजोबा की जो गाड़ी थी वो टूट चुकी है। परीति धरिता चुकली, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें पकड़ा नहीं, पकड़ते पकड़ते रुक गए हैं। तेका, तो सभी शिष्य वर्गों ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों, अगर मुसलमान पहुंच ही गए तो मुसलमानों ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं, मुसलमानों ने उन्हें कष्ट क्यों नहीं दिया, उन्हें मारा क्यों नहीं, हे आचार्य श्री नागदेव जी हमें बतलाइए। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं, नामाजिया स्मरणा खंडना नौवे जी
तेने वांचली। आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, अरे शिष्यगणों, मेरा स्मरण में एक क्षण भी खंड नहीं पड़ा। मैं उनके हित चिंतन के लिए स्मरण कर रहा हूं, जिसके कारण वो बच जाते हैं। अब थोड़ा सा विचार करते हैं, यहाँ पर गुरु हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, और हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे ऊपर शुभ चिंतन रखें, हमारा हित चाहने का भाव रखें, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यदि हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, हम गुरुजी से जाकर आग्रह करें, निवेदन करें, गुरुजी आप हमारे लिए स्मरण कीजिए, आप हमारे लिए शुभ चिंतन रखिए, तो हमें उस कष्ट से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और अक्सर जो गुरु होते हैं वो जब स्मरण करने के लिए बैठते हैं तो अपने शिष्यों के लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जो हमारे शिष्य हैं और जो संपूर्ण जगत के प्राणी हैं, उन सबका भला होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। मैं भी स्वस्थ रहूं, मैं भी सुखी रहूं, आप भी स्वस्थ रहें, आप भी सुखी रहें। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और जो दुर्गुणों से भरा होता है वो व्यक्ति क्या कहता है, ना तो मैं शांति से रहूंगा, ना मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगा, मैं भी जलता रहूंगा, मैं तुमको भी जलाता रहूंगा, ऐसा नहीं। तो हमारे जो गुरुजी होते हैं वो परमात्मा से हमारे शुभ चिंतन के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाएं, कोई अच्छा काम करने के लिए हम बाहर जाएं, तो सर्वप्रथम परमात्मा को विड़ा समर्पित करें और जाते समय अपने गुरुजी से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाना चाहिए कि हे गुरुजी, हम इस काम के लिए जा रहे हैं, अपना शुभ चिंतन हमारे ऊपर रखिए। तो देखिए आपका कैसे न बनने वाला काम भी कैसे बन जाएगा। भी प्रैक्टिकल करके देखिए, हम तो बोलते हैं, आप करके देखिए। और जब आपको फल प्राप्त हो तो हमें बताइए कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे इसका कुछ फल प्राप्त हुआ। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मैंने उनके विषय में स्मरण किया, अखंड स्मरण किया, जिस स्मरण के कारण वो बच जाते हैं। स्मरण के अंदर कितनी शक्ति है, कोई दूसरा करे उसका फल हमें प्राप्त होता है, यदि हम स्वयं करें तो कितना बड़ा फल हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम अक्सर स्मरण करने से भागते हैं, जो कि गलत बात है। तब एक ही मणि तले भटो तुम ही की भी जाना। तो किसी एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, आप यहाँ पर बैठे हो, वो लोग रास्ते में हैं, तो आपको कैसे पता चला कि उनका गाड़ा टूट गया है लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। भटोबासी मणि तले हांगा श्री चक्रधरा चेनी प्रसादेमी इतुले ही नेने। तो आचार्य श्री नागदेव जी नम्र वृत्ति से कहते हैं कि हांगा श्री चक्रधरा चेनी प्रसादे में इतुलेची नेने, इतुके ही नेने, कि मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के प्रसाद से क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता। मेरे परमात्मा बहुत दयालु हैं, मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। ये तो एक छोटी सी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कितना बड़ा संत हूँ, मैं मानव पंथ का प्रथम आचार्य हूँ, तो मेरे में इतनी भी शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने श्रेय परमात्मा को दिया, स्वयं को नहीं दिया। इसीलिए स्वयं को कभी श्रेय ना दीजिए, क्योंकि जीव कभी कुछ नहीं कर सकता। यदि वो कुछ अच्छा करता है तो परमात्मा करवाते हैं, बुरा करता है तो वो स्वयं खुद करता है, उसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं। त्याश्चर्य झाले। तो ऐसा सुनने के पश्चात सभी शिष्यों को आश्चर्य हो जाता है कि हमारे आचार्य श्री नागदेव जी कितने उत्तम कोटि के संत हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली स्मृतियों को लेकर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए
सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और जिन भक्तों को स्मृतियों में कोई भी प्रश्न हो वो YouTube में कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकता है। यथा समय उपलब्ध होने पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।